हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लोकेश आर्यस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हो? बढ़िया हो? तो हमने देखी थी एम नीति। मतलब एम नीति जारी हुई थी 9 दिसंबर 2024 में। इसका प्रभाव रहेगा 31 मार्च 2029 तक। इसका अर्थ है, उद्देश्य देखेंगे। एम का अर्थ है यह एक कृत्रिम बजरी है जिसका निर्माण पत्थर व पत्थर वाले खनिजों को पीस कर बनाई गई बजरी है। इसका निर्धारण इस कोड से है। इस कोड से 383/2016 से मानक निर्धारित किया जाता है। मानक निर्धारित किया जाता है। निर्धारित किया जाता है। अब इसके उद्देश्य देखेंगे कि एमसेन नीति के द्वारा एमसेन जो बजरी तैयार की जा रही है, इससे क्या 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 चीज में सुधार हो सकते हैं। इससे प्राकृतिक बजरी की निर्भरता को कम किया जाएगा। उपलब्ध मतलब सस्ती बजरी उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। पारिस्थितिक तंत्र में सुधार होगा इससे। तो कल आपने इतना तो लिख लिया था, अब इससे आगे और लिखते हैं इसका उद्देश्य। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। एम नीति के हम उद्देश्य देखेंगे। उद्देश्य है इसके। एम नीति का उद्देश्य पहला है बजरी का जो कृत्रिम बजरी इसका सस्ता एवं आसान उपलब्ध बजरी का सस्ता एवं आसान विकल्प उपलब्ध कराना। आसान विकल्प उपलब्ध कराना। दूसरा, पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार होगा इससे। पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार। दूसरा, तीसरा पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण करना। पर्यावरण को संरक्षित करना, बचाना, संरक्षित करना। चौथा है प्राकृतिक बजरी की निर्भरता को कम करना। निर्भरता को कम करना। उतारिए एक बार, उससे और लिखेंगे आगे। और पांचवा है, पांचवा पॉइंट है खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना। खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना। बढ़ावा देना। और बजरी का उत्पादन बजरी का उत्पादन को बजरी का जो उत्पादन है उसको 2028-29 से लेकर 28-29 से लेकर 20% बढ़ाना। 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 20% बढ़ाना। कब तक? 31 मार्च 2029 तक कितना होना चाहिए? 20% बढ़ जाना चाहिए। इसका मतलब कृत्रिम बजरी ज्यादा लोग इस्तेमाल करें। और इसका जो लक्ष्य है, नोट में लिखना है, जो कृत्रिम बजरी है इसका लक्ष्य रखा गया है 30 टन। 30 30 टन रखा गया है। इसका लक्ष्य कितने टन बजरी निकाली जाएगी? 30 टन। 30 टन बजरी। टन नहीं। और सातवां पॉइंट है सरकारी सरकारी टेंडर या कार्यों में 25% 25% कृत्रिम बजरी का उपयोग करना अनिवार्य है।
कृत्रिम बजरी का उपयोग करना अनिवार्य है। अनिवार्य है। देखो, पारिस्थितिक तंत्र में सुधार होगा, बजरी का सस्ता, बजरी सस्ती उपलब्ध आना, आसान विकल्प उपलब्ध, जो हम बजरी लेते हैं, जो समुद्र की जो बजरी है, तो उसमें झीलें खोदनी पड़ती हैं, उससे बहुत नुकसान होता है, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को स्वच्छ बचाना, प्राकृतिक बजरी की निर्भरता को कम करना, खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, बजरी का उत्पादन 2028-29 में 20% बढ़ाना, 31 मार्च 2029 तक लक्ष्य रखा गया है 30 टन। सरकारी टेंडर कार्य में 25% कृत्रिम बजरी का उपयोग करना अनिवार्य है। उतारिए एक बार। 2029 तक, ये 2029 तक का जो लक्ष्य है वो 30 टन माल है। उतार लिया दोस्तों आप सबने? उतार लिया? तो उतार लीजिएगा। अब इसके बाद में देखें खनिज संस्थान कौन कौन से हैं। हमारे जो खनिज संस्थान है वो देखेंगे। पहला खनिज संस्थान है RSSML। अब हम खनिज संस्थान देखेंगे कौन कौन से खनिज संस्थान है। तो अगला पॉइंट है खनिज संस्थान। खनिज संस्थान में पहला है RS राजस्थान। राजस्थान तो राजस्थान उतारिए एक बार। राजस्थान स्टेट, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम। खनिज निगम RSML का मतलब है राजस्थान राज्य खान खनिज निगम। इसकी स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी 1974। स्थापना बाबर 1974। मुख्यालय बाबर उदयपुर। मुख्यालय, मुख्यालय उदयपुर। उदयपुर। दूसरा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। कॉपर लिमिटेड बाद में आएगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसकी स्थापना, इसकी स्थापना राजस्थान में 2 बार हुई थी। एक तो स्थापना हुई थी इसकी 1966 में पहली बार स्थापना राजस्थान में। एक तो 1966 में, एक हुई थी 2010 में। तो पहली स्थापना 1966 में, दूसरी स्थापना 2010 में। जो इसका मुख्यालय है वो मुख्यालय रखा गया था उदयपुर। उदयपुर में रखा गया। उदयपुर में एक जगह आती है देवारी। उदयपुर देवारी में इसकी स्थापना की। फिर इसके बाद में एक बार स्थापना की गई दोबारा से। इसकी स्थापना की फिर राजस्थान में एक जगह आती है राजसमंद। राजसमंद में एक जगह आती है राजपुर दरीवा, मैं इसकी स्थापना की गई। राजपुर दरीवा। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड राजस्थान में स्थापना 1966 में। मुख्यालय उदयपुर। उदयपुर में जगह आती है देवारी वहां। और 2010 में दूसरी स्थापना राजसमंद में राजपुर दरीबा एक जगह है राजसमंद के अंदर। उतारे पर से आगे वो लिखें।
देखो, जो इसकी स्थिति है, जो स्थिति, ये स्थिति है ना, स्थिति मतलब स्थिति कहाँ देखने को मिलती है? उदयपुर, उदयपुर स्थिति लिख लीजिए। स्थिति कहाँ पे है? पहली जो स्थापना हुई थी कहाँ हुई थी? उदयपुर के देवबारी में। अब इसके बाद में दूसरी जगह जिंक सिमेल्टर प्लांट, इसकी स्थापना 2005 को बता लिया। अब इसके बाद में तीसरा देखेंगे, आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाद में हम वनस्पति को पढ़ेंगे। तीसरी है जिंक सिमेल्टर प्लांट। जिंक सिमेल्टर प्लांट की स्थापना, स्थापना 12/2005 में। सहयोग, इसका सहयोग किया था जापान द्वारा। सहयोग किया था जापान द्वारा। नहीं, सहयोग इसमें ब्रिटेन आएगा। सहयोग इसमें ब्रिटेन आएगा। ब्रिटेन सहयोग किया गया ब्रिटेन। और इसकी स्थिति है चंदेरिया, चित्तौड़गढ़। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगली है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसकी स्थापना 1967 में। स्थापना 1967। स्थिति कहाँ है? मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ है इसका? स्थिति देख, इसकी स्थिति है खेतड़ी, झुंझुनू। खेतड़ी, झुंझुनू। इससे 3 परियोजना भी, योजना भी चलाई गई है। परियोजना पहली है ताम्र परियोजना, तांबा परियोजना। पहली पहली चलाई गई खेतड़ी, झुंझुनू में। खेतड़ी, झुंझुनू। दूसरी चलाई गई चांदमारी, झुंझुनू। तीसरा आएगा खोंदरीबा, अलवर। अलवर में। अब इसके बाद में चौथा देखेंगे पचपदरा। पचपदरा में एक पेट्रोलियम की खान है ना, वो देखेंगे तारीख। ये खेतड़ी, खेतड़ी ताम परियोजना, ताम परियोजना। ये चांदमारी ताम परियोजना, ताम परियोजना। ये परियोजना ताम परियोजना, परियोजना है ना। और इसका मुख्यालय स्थिति कहाँ है? खेतड़ी, झुंझुनू। मुख्यालय है, उतारिए एक बार। गर्मी बहुत है आज। उतार लिया। अब इसके बाद में एक और लिखते हैं, एक और 5वीं है पेट्रोलियम रिफाइनरी। हमने पढ़ा भी है पेट्रोलियम रिफाइनरी। यही लिख देता हूँ इसके बारे में। इसकी जो पेट्रोलियम रिफाइनरी, इसकी स्थिति कहाँ है? स्थिति देखे तो यह पचपदरा, पचपदरा बालोतरा में। सहयोग, सहयोग किया गया
एच HPCL केंद्र सरकार का 74%, राज्य सरकार ने किया है 24%, 26%। राज्य सरकार का सहयोग 26% है। इसके लिए बजट पास किया गया है 72,937 करोड़ रुपए। इसके जो मात्रा कितनी है, मात्रा पेट्रोलियम रिफाइनिंग मात्रा है 9 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष। 9 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष। यह राजस्थान की प्रथम देश की 26वीं पेट्रोलियम रिफाइनरी है। और इसका जो मानक है BS 6 से माना जाता है। बी का मतलब भारत स्टेज। बताइए इसकी मात्रा कह दो या क्षमता कह दो, क्षमता देगा 9 मिलियन मैट्रिक टन क्षमता बताइएगा। बताइए दोस्तों। तो अब इसकी विशेषता देखेंगे पेट्रोलियम रिफाइनरी की। पेट्रोलियम रिफाइनरी है, इसकी विशेषता ये, इसकी विशेषता देखेंगे। फिर आपका जो खनिज वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में कल वनस्पति वाला पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। अब विशेषता देख लेते हैं इसकी। विशेषता हम पहले तो यह राजस्थान की प्रथम एवं देश की 26वीं पेट्रोलियम रिफाइनरी है। देश की 26वीं पेट्रोलियम रिफाइनरी है। इस रिफाइनरी से BS 6 से मानक है। यह पेट्रोलियम रिफाइनरी BS 6 से मानक है। बी का मतलब होता है भारत स्टेज। और तीसरी बात है, इस पेट्रोलियम रिफाइनरी के पास पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी स्थापित किए गए हैं। स्थापित किए गए हैं। जो पेट्रोल का जो अवशेष पदार्थ होता है उसकी जगह जो बचा हो उसके लिए वो पेट्रोल का जो बचे हुए पेट्रोल है उसका जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में किया जाता है। इसे BS 6 से मानक है। यह पेट्रोलियम का BS 6 से मानक है। तो आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल को थैंक यू, धन्यवाद। गर्मी बहुत आज।